हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है हमारी सेक्शन 14। ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कौन सा है, 1961। ठीक है। तो इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक सेक्शन आती है, सेक्शन 14 के अंदर, सेक्शन 14। अब इस सेक्शन 14 में क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन 14 में दिया हुआ है हमारे हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है। यानी सेक्शन 14 बताया गया है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या है कि एक पर्सन कितनी तरीके से इनकम कमा सकता है। ठीक है। तो हेड्स ऑफ इनकम हमारे 5 हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ क्योंकि उस क्लास में कुछ बच्चे आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो 5 तरह के हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। जो पहला हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। दूसरा जो हेड आता है वो आता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। तीसरा जो हेड आता है वो आता है हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है। चौथा हेड आता है हमारे पास कैपिटल गेन। पांचवा हेड आता है हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पहले इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो 5 तरह के हेड हैं सेक्शन 14 के अंदर। तो पहला हेड आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कोई पर्सन अगर कहीं जॉब करता है और बदले में उसे कोई भी उसका एम्प्लॉयर रेम्यूनरेशन देता है या बदले में कुछ भी देता है, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, कुछ भी देता है, तो वो जो इनकम होगी वो चार्ज होगी हमारे सैलरी वाले हेड में। ठीक है। अगला हेड आता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जो भी हमारी रेजिडेंशियल कोई घर है, ठीक है, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या करते हैं, उसको लेट आउट कर देते हैं, यानी कि किराए पे दे देते हैं। होता है आमतौर पे हमारे घर में किसी के पास घर होता है और वो क्या करते हैं, उसमें 1 रूम 2 रूम हम लोग क्या करते हैं, लेट आउट कर देते हैं। तो उससे जो इनकम होगी वो कहाँ पे चार्ज होगी, वो होगी हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है। तीसरा वाला जो हेड आता है वो आता है बिजनेस एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब या तो हम हमारा कोई बिजनेस है या कोई हमारा प्रोफेशन है। बिजनेस मीन्स कोई फैक्ट्री हो सकती है, किसी तरह के हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशन में लाइक सीए, इंजीनियर, डॉक्टर एक्सेट्रा। ठीक है। यानी कोई प्रोफेशन, लॉयर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है। तो वो उससे जो भी इनकम होगी वो कहाँ पे चार्ज होगी, वो होगी हमारी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, इस वाले हेड में, पीजीबीपी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पीजीबीपी। ठीक है। फोर्थ आता है हमारे पास कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो कैपिटल गेन समझने के लिए, ठीक है, जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी है, इस हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करेंगे, इस हाउस प्रॉपर्टी को हम लेट आउट करेंगे, यानी किराए पे देंगे। तो उससे जो भी इनकम होगी उस इनकम को जो चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में। किस इनकम को, लेट आउट वाली इनकम को, यानी किराए पे दिया। और सपोज़ करिए मैंने ये घर है और इसको किसी राम को मैंने किराए पे दे दिया और 2000 पर मंथ, तो मेरी कितनी इनकम हो गई साल की, 24,000 रुपये। तो आप बोलोगे सर कहाँ चार्ज होगा, तो ये 24,000 हैं जो मेरे, वो चार्ज होंगे मेरे हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं इस घर को, सपोज़ करो मैंने ये घर मैंने 10 लाख का ख़रीदा था और मैं इसको बेच दिया कितने में, 15 लाख में। ठीक है। तो यानी कि मैंने क्या कमाया, 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, गेन है। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मेरा कैपिटल गेन में। तो
कई तरह की कन्फ्यूज़न होती है हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में और कैपिटल गेन वाले हेड में। तो कन्फ्यूज़न वही मैं दूर कर रहा हूँ कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को आप लेट आउट करोगे, यानी आप किराए पे दोगे, और उससे जो भी इनकम होगी वो आपकी चार्ज होगी हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में। और जब आप उस प्रॉपर्टी को बेच दोगे, यानी जब आप सेल और परचेज़ कर रहे हो, यहाँ पे हम सेल और परचेज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लेट आउट किराए पे दे रहे हैं। जहाँ पे आप सेल और परचेज़ करोगे और वहाँ पे जो भी गेन होगा, आई थिंक लॉस हो सकता है, जो भी कुछ होगा वो हमारा कौन से वाले हेड में जाएगा, कैपिटल गेन में जाएगा। क्लियर। फिर तो लास्ट जो हेड है हमारे पास वो आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है कि इन ऊपर के जो चारों हेड से कोई भी इनकम बचती है। ठीक है, सपोज़ करिए कोई लॉटरी, आप बोलेंगे सर एग्जांपल, तो एग्जांपल हो सकता है कि किसी की लॉटरी लग गई। ठीक है, तो वो अदर सोर्स में चला जाएगा। सपोज़ करिए कोई KBC, कौन बने करोड़पति गया, वहाँ से 5 करोड़ जीत के आ गया, तो कौन से वाले हेड में जाएगी, अदर सोर्स में जाएगा। कोई बिग बॉस गया, वहाँ से जीत के आ गया, तो कौन से हेड में जाएगी, अदर सोर्स में जाएगी। तो सेक्शन 14 में हमारे ये 5 हेड दिए गए हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो ये सारे हेड को हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके पाँचों हेड क्या करूँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो अब हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे, पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। सबसे बड़ा हेड यही है और सबसे मेन हेड यही है। तो सबसे बात करते हैं सैलरी क्या होती है। ठीक है, तो सैलरी क्या होती है, तो मेरे साथ आप लिख सकते हो, यानी कि एवरी पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉयर to his employee for service rendered would be taxable as income from सैलरीज। ठीक है, तो सैलरी की डेफिनेशन क्या होती है कि एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर, यानी कौन दे रहा है। सबसे पहले बात करेंगे हम कौन दे रहा है, तो कौन दे रहा है, तो एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है, किसको दे रहा है, तो किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है। ठीक है, तो किसको दे रहा है सब, एम्प्लॉय को दे रहा है। ठीक है, और किस लिए दे रहा है, सर्विस रेंडर करने, किस लिए, सर्विस रेंडर करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हमें देखनी है, यानी कौन दे रहा है, तो कौन देगा, हमेशा एम्प्लॉयर देगा, किसको देगा, एम्प्लॉय को देगा, और किस लिए देगा, सर्विस रेंडर करने के बदले में। ठीक है, यानी जब भी आपको इनकम देखोगे ना, तो कौन सी इनकम आएगी सर, सैलरी वाले हेड में, तो ऑब्वियसली सैलरी वाले हेड में सैलरी की इनकम आएगी। तो सर कैसे पहचाने कि ये सैलरी की इनकम है, ये नहीं है, तो उसमें तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। पहला एम्प्लॉयर होना चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय होना चाहिए, तीसरा सर्विस रेंडर होना चाहिए। आप बोलोगे बात सर, बात समझ में नहीं आई थोड़ी सी, तो समझ लेते हैं कि सपोज़ करो राम है और ये राम के पिताजी हैं श्याम। ठीक है, तो राम है और राम के पिताजी हैं श्याम। अब राम के पिताजी यानी फादर ये हैं और ये कौन है, सन है। ठीक है, पिताजी ने खुश होकर के 10,000 रुपये श्याम, अपने जो सन है उनको राम को दे दिए, यानी पिताजी ने खुश होकर के इसको 10,000 रुपये दे दिए। अब राम क्या करे इस इनकम का, कहाँ चार्ज करेगा, तो राम ने कुछ पढ़ लिया था
गलत या सही वो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ पढ़ लिया था। राम ने ये इनकम कहाँ करी, सैलरी में चार्ज करी। तो आप लोग तुरंत पहचान जाओगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये सैलरी में आनी चाहिए, तो आप लोग बताओगे कि सर नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? कि राम और हमें पता है कि एक एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होता है, सर्विस रेंडर करनी होती है। तो ना तो राम एम्प्लॉय है, ना श्याम क्या है, एम्प्लॉयर है, और ना ही राम ने श्याम को कोई सर्विस दी है। ठीक है, तो यानी समझ में आता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप उस इनकम को क्या करोगे, सैलरी वाले हेड में चार्ज करोगे। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, कोई सर्विस भी रेंडर नहीं की है, तो वो फिर इनकम दूसरे हेड में जाएगी, सैलरी वाले हेड में नहीं आएगी। दूसरे सेम केस में देखते हैं कि राम है, ये भी सन है, ये फादर है, ये क्या करते हैं, इनकी फैक्ट्री में या कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, हो सकता है अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो, कुछ भी हो सकता है। अब अपना काम करते हैं, बदले में पिताजी क्या करते हैं, इनको 10,000 रुपये सैलरी देते हैं। क्या अब आएगी? तो अब आएगी। ठीक है ना, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो गया, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। तो पहली बात तो समझ में आ गई सैलरी की डेफिनेशन, चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो सैलरी क्या होता है सर, एवरी पेमेंट मेड बाई एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर सर्विस रेंडर्ड वुड बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी। यानी कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ भी प्रोवाइड करेगा उसके द्वारा दी गई सर्विस के बदले में, तो वो सब कुछ, ठीक है ना, वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी मानी जाएगी, और उस पर अगर वो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया सैलरी क्या होती है, तो क्या सैलरी मिलेगी कैसे, मतलब ठीक है ना, कैसे मिलेगी? तो सैलरी से कैसे भी मिले, ठीक है ना। तो सैलरी मीन्स इट इंक्लूड्स, अब लिखोगे आगे, बोथ मॉनेटरी पेमेंट्स as well as non-monetary payments और फैसिलिटीज़। सैलरी में क्या आता है, देखो दो वर्ड आए, इट इंक्लूड्स बोथ, यानी मॉनेटरी पेमेंट्स भी और नॉन मॉनेटरी पेमेंट्स भी। मॉनेटरी का मतलब होता है कि विच कैन बी कन्वर्ट इनटू मनी, which can be convert into money और measure in terms of money। यानी पैसा, और पैसे में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप उसे पैसे में माप सकते हो, मेज़र कर सकते हो। मीन्स कैसे, कि सपोज़ करिए ए है और बी है, ए एम्प्लॉयर है, बी एम्प्लॉई है। तो बी क्या करता है कि ए के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है, और ए उसको ना गोल्ड दे देता है, यानी 20,000 रुपये की सैलरी के लिए 20,000 का गोल्ड दे दिया। तो क्या होगा, मॉनेटरी होगा, नॉन मॉनेटरी होगा? मॉनेटरी होगा। क्यों? क्योंकि भले ही मनी नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं मनी में, उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, या एफडी करा दी, या चेक दे दिया, या डिमांड ड्राफ्ट दे दिया, ये सारी चीज़ें क्या होगा, मॉनेटरी पेमेंट्स में आ गए। ठीक है, तो यानी सैलरी में मॉनेटरी पेमेंट करोगे वो भी माना जाएगा, वो सैलरी मानी जाएगी, और नॉन मॉनेटरी पेमेंट। अब क्या करते हैं, ए है और बी है। ठीक है, ए बी के यहाँ, ए एम्प्लॉयर है और बी एम्प्लॉई है। ठीक है, बी ए के यहाँ काम करता है, और ए क्या करता है, उसके बदले में इसका पूरा खर्चा उठाता है। मीन इसको पैसे नहीं देता, लेकिन बाकी की सारी फैसिलिटी देगा। इसके घर का रेंट भी देगा, इसके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देगा। ठीक है, इसके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी देगा, सारे काम। मीन्स मतलब अगर इसकी वाइफ शॉपिंग पे जाएगी ना, तो उसका बिल भी कौन पे करेगा, पे करेगा, लेकिन पैसे नहीं देगा। सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा। तो क्या बोलेंगे, क्या ये बोल देगा कि मुझे तो कोई इनकम होती ही नहीं, मुझे तो सैलरी मिलती नहीं? तो ऐसा भी नहीं बोल सकते। इनकम टैक्स वाले इसके भी बाप हैं, वो क्या करेंगे, भले पैसे नहीं मिले लेकिन ये सारी चीज़ें तो मिल रही हैं, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, इनकी
मनी वैल्यू निकालेंगे। सपोज़ करिए रेंट का हो गया 5,000 रुपये, इलेक्ट्रिसिटी बिल का हो गया 2,000 रुपये, स्कूल की फ़ीस हो गई 10,000 रुपये, कोई शॉपिंग करने गया उसकी फ़ीस हो गई, उसका बिल हो गया 5,000 का, या और जितने भी सारे खर्चे उनको क्या किया मेज़र किया जाएगा, और जितना भी जो टोटल आएगा सम आएगा वो क्या माना जाएगा, इसकी सैलरी मानी जाएगी। यानी कि जो सैलरी होती है ना वो मॉनेटरी भी हो सकती है, यानी आपको कैश में मिल सकती है, काइंड में मिल सकती है, या किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ भी अगर आपको मिल रही है तो वो भी क्या होगी, सैलरी मानी जाएगी। क्लियर? ठीक है सर, समझ में आ गया, सैलरी का मतलब भी समझ में आ गया और सैलरी कैसे मिलती है वो भी समझ में आ गया। तो अब सैलरी में और क्या क्या आता है, यानी सैलरी में क्या क्या आता है, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके, ठीक है। अब सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी में ना 3 चीज़ें बेसिकली आती हैं। तो पहली सैलरी में क्या आता है कि सैलरी में ना पहले आप लिख लो, एक तो आती है बेसिक सैलरी, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके अलाउंसेस, तीसरा आता है आपका परक्यूजिट, और चौथा आता है आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आई थिंक जगह स्पेस कम है, मैं पास में ही बना देता हूँ। चौथे आते हैं आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। बेसिक सैलरी क्या होती है? तो बेसिक सैलरी होती है कि जब भी आप कहीं जॉब पे लगते हैं ना, आपने कहीं अखबार में भी देखा होगा कि ग्रेजुएट लड़के लड़कियां चाहिए और जो वेतन होगा वो 10,000 होगा और साथ में प्लस रहना खाना फ्री। ये जनरल सी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी, नहीं देखी हो तो आप कोई भी न्यूज़पेपर देख लीजिए और उसके क्लासीफाइड में जाएंगे तो ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। तो यानी क्या होता है कि आपको इतना तो पैसा मिलेगा, उसके साथ भी आपको और क्या मिलेगा, अलाउंसेस या जो भी है आपको खर्चा मिल जाएगा, यानी रहने का, खाने का, पीने का, हो सकता है पैसे दे देंगे या फिर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो बेसिक सैलरी होती है कि आपका जो भी बेसिक पे जो होता है, ठीक है, मतलब जो आपको इन हैंड दिया जाता है, जिसके लिए जो आप काम करोगे उसके बदले में आपको जो भी एक जो स्टार्टिंग जो होती है ना उसको हम बोलते हैं बेसिक सैलरी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, 10,000 प्लस रहना खाना बोलते हैं ना फ्री। अच्छा, ये 10,000 रुपये जो है ना ये बेसिक सैलरी है, ऐसे समझो। अब अलाउंसेस क्या होते हैं, परक्यूजिट क्या होते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो बेसिक सैलरी तो सब समझ में आ गया, पैसे मिल गए। अच्छा, सीधी सी बात है, अब एग्जांपल, क्योंकि मेरा काम होता है कंसेप्ट समझाना, रटाना नहीं है। तो 10,000 तो मिल गए, यानी ए है, बी है, ठीक है। ए एम्प्लॉयर है, ऐसे समझते हैं, ध्यान से समझना, और बी क्या है हमारा, एम्प्लॉय है। ए और बी मथुरा में ही है, यानी कि एम्प्लॉयर का जो काम करवाता है ना वो भी मथुरा करवाता है, और बी जो काम करता है वो मथुरा में ही करता है, यानी कि जो प्लेस ऑफ वर्क है ना वो मथुरा में है। और ए बी को कितना पे करता है उसके बदले में 10,000 रुपये, ठीक है। अब ए क्या करता है, बी को बोलता है कि बी को ना कि तुम ना एक काम करो, कल से आगरा चले जाना, यानी तुम्हारा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मैं आगरा। अब बी क्या करेगा, तैयार हो जाएगा? नहीं, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन जो आमतौर पर जो बंदा होगा वो मना ही करेगा कि भाई ये बताओ 10,000 में मथुरा में था, लोकल था, ठीक है, मैं 10,000 में काम कर रहा था, लेकिन अब आगरा जाने के और आने का कन्वेंस क्या होगा, वो कौन भुगतेगा? यानी कि 10,000 में 2,000 रुपये महीने तो मैं वहीं दे दूँगा, 2 से 3,000 रुपये महीने, ठीक है ना। तो वो कौन भुगतेगा? तो ए ने बोला कि एक काम करो, तुम ना नाराज़ क्यों हो रहे हो, पूरी बात तो सुनो, 10,000 प्लस जो भी तुम्हारा जाने और आने का खर्चा जो होगा, ठीक है ना, कन्वेंस जो भी होगा वो मैं क्या करूँगा, वो मैं पे कर दूँगा, टेंशन मत लो। हो सकता है 4,000 5,000 जो भी हो, या तो मुझसे पहले ले लेना या फिर मुझे अपना बिल दे देना, मैं उसको क्या करूँगा, रिम्बर्समेंट यानी लौटा दूँगा। तो यानी उसको हम बोलते हैं अलाउंसेस। ध्यान बताइए समझ में, यानी सैलरी के अलावा जो भी आपको इन कैश मिलेगा अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए,
उसको हम बोलते हैं अलाउंसेस, हिंदी में बोलते हैं भत्ता। ठीक है, फिर से समझा देता हूँ। 10,000 तो मिल ही रहे थे, अब क्या हुआ, आने जाने का खर्चा भी क्या कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। यानी इसकी जेब में, अब आप सोचो सर इसके तो 15,000 हो गए, 15,000 नहीं हुए, 5,000 तो बेचारा वो बस में अपनी कन्वेंस में दे देगा, उसको यहाँ भी 10 मिल रहे थे और उसको वहाँ भी 10 ही मिलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसको जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था ना, वो इस एम्प्लॉयर ने अपने ऊपर ले लिया। तो इसको हम बोलते हैं अलाउंसेस। ठीक है, अलाउंसेस। अच्छा, समझ में आया? इसको बोलते हैं हिंदी में भत्ता, अलाउंस, यानी सैलरी के अलावा जो भी इन कैश मिलेगा, कैश में। अब बात आती है परक्यूजिट क्या होता है। तो परक्यूजिट को हम बोलते हैं हिंदी में अनुलाभ। परक्यूजिट क्या होता है कि यहाँ पे क्या कर रहा था, वो पैसे दे रहा था। ठीक है, अब ये क्या बोलेगा, बीच रो रहा था कि यार मैं कैसे जाऊँगा, कैसे आऊँगा, मेरा खर्चा लगेगा, बोलेगा। तो बोला रो मत, 10,000 तुझे मिल रहा है, 10,000 वहीं मिलेंगे। क्या होगा, कंपनी की बस है, वो तुझे एक पॉइंट से, यानी तेरे घर का जो नियरेस्ट पॉइंट होगा, एक स्टॉप होगा, वहाँ से उठाएगी, आगरा लेके जाएगी, और आगरा से वापस आकर के उसी पॉइंट पे तुझे ड्रॉप कर देगी। तो तुझे तो फ्री, मतलब फ्री आना, फ्री जाना, कंपनी की बस है, हम तुझे क्या कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है, जो तो काम तो यहाँ कर रहा था वो वहाँ कर। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिला, फैसिलिटी मिली है, यहाँ पे पैसे नहीं मिले, यहाँ पे हमें पैसे मिले थे जाने आने के लिए। तू जा बस से, पैदल जा, कैसे जा, हमसे पैसे ले ले और हमें छोड़, माफ़ कर। यहाँ पे क्या हुआ, अब वो पैसे नहीं दे रहा, कुछ होते हैं कंजूस टाइप के लोग होते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। अब वो पैसे नहीं दे रहे तो फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया, परक्यूजिट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुलाभ बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिक सैलरी समझ में आती है। रिटायरमेंट बेनिफिट को भी मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूँगा। तो बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी सर हमारा जो भी हमें मिलता है स्टार्टिंग में जो काम करने के लिए वो होगा। फिर उसके अलावा, यानी कि सैलरी के अलावा जो भी हमें कैश में मिलेगा ना, वो क्या है, अलाउंसेस हैं। और उसके अलावा जो भी हमें फैसिलिटी मिलेगी, यानी कैश में नहीं दे रहा, हमें फैसिलिटी मिल रही है, वो हमारे क्या है, परक्यूजिट्स हैं। जैसे कि अब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉई को रहने का जो मकान का किराया देता है, यानी ए है और बी है, दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब ए क्या करता है कि बी को 10,000 रुपये तो महीने के वो देता है, और साथ में उसका जो रेंट है रूम का 2,000 रुपये का वो भी पे करते हैं, यानी 12,000 रुपये दे देता है। फिर 2,000 रुपये तुम क्या करना, अपने उसका रेंट देना। तो इसमें 12,000 में 10,000 हमारी क्या हो गई, बेसिक सैलरी हो गई, और 2,000 के हमारे क्या हो गए, अलाउंस हो गए। अब वो कौन सा अलाउंस है वो हम बाद में बात करेंगे, अभी बस इतना स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सब्जेक्ट है। बस वो स्टेप बाई स्टेप करोगे तो ठीक है, और ज़्यादा उड़ोगे तो फिर उड़ जाओगे। तो 2,000 हमारा क्या है, अलाउंस है। ठीक है, अब ये बी को क्या करता है कि यार 10,000 तो हम तुझे दे रहे हैं, हमने क्या किया कि स्टाफ के लिए ना क्वार्टर बनवाए हुए हैं, स्टाफ के लिए क्वार्टर्स बनवाए हुए हैं, और हम तुझे वहीं पे एक फ्लैट दे देंगे या जो भी है कमरा दे देंगे, वहाँ तो आराम से रह ले। तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी फैसिलिटी। ठीक है, परक्यूजिट्स। तो बात समझ में आई, बेसिक सैलरी समझ में आ गया हम, यानी कि जो हमें स्टार्टिंग जो हमारे काम करने वाले मिलेगा। अब उस काम, उस सैलरी के अलावा हमें जो कैश में अगर पैसा मिल रहा है, जाने का, आने का, खाने का, जो भी है कैश में अगर मिल रहा है, तो दैट इज़ अलाउंस। एंड अगर कैश में ना मिल करके जो अगर हमें फैसिलिटी मिल रही है, तो वो क्या है, परक्यूजिट है। क्लियर है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं कि अब बंदा काम के बाद से रिटायर हो गया, यानी 60 साल तक जब वो काम करने की उम्र में था, और मतलब ना उसके साथ जोश होश उसके पास सब था, तब तक तो आपने उसका खूब यूज़ किया, और जब दोनों ही उसके कम हो गए तो आपने क्या किया, उसको बाय बोल दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। तो इसके बाद यानी क्या होगा कि एक पर्सन अगर रिटायर हो गया है, तो उसके बाद हम उसे क्या देंगे, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं कि सर पेंशन मिलती है। ठीक है, दूसरा सर प्रोविडेंट फंड मिलता है, और क्या होता है कि सर हाँ हमने पढ़ा कि हमें ग्रेच्युटी भी मिलती है, और क्या मिलता है सर, लीव एनकेशमेंट मिलता है। ठीक है, तीसरा सर ट्रैवलिंग कंसेशन मिलता है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। ठीक है, यानी कि ये ज़्यादातर जब बंदा काम करता है तो वो ये 3 चीज़ें लेता है,
काम करने के बाद यानी कि जब रिटायर हो जाता है तो फिर बाकी की चीज़ें मिलती हैं। तो इनके ट्रीटमेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी बेसिक सैलरी तो अपने आप में कोई टॉपिक है ही नहीं, ठीक है ना, इसको को तो समझने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन इसमें दी जाएगी, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ना, आपको पता करनी है, तो ये तो कोई टॉपिक है ही नहीं। बेसिकली टॉपिक्स क्या है, बेसिक टॉपिक्स हमारे पास ये 3। पहला है हमारे पास सेक्शन आएगा अलाउंसेस का, हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कवर करेंगे परक्यूजिट्स, एंड उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे रिटर्न बेनिफिट्स। सो थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।